Hello class 10 students, how are you all? Hope you all good, safe and healthy at your home. I'm your computer teacher Shifa Monga from California Public School. So welcome back to the video series of your chapter number 5, user defined methods or functions. So class, in this video we are going to start with another topic of this chapter, that is invoking a method. So let's get started. So till now we have been discussing how a method block can be created. We have also come across the various terms related to defining a method and the limitation of values returned from a method. Now we will discuss to use a method in the program as and when you required by the user. So basically what is invoking? Invoking means calling. फंक्शन को प्रोग्राम के अंदर कॉल करना इज कॉल्ड अ इन्वॉकिंग अ मेथड और अ फंक्शन. क्लियर? सो देयर इज अ डेफिनेशन ऑल्सो. A process of using a method in a program is referred to as a calling a method or invoking a method. You can call any of them, either calling a method or invoking a method. So one program is there to make you understand. So there is a program. Okay, so let's discuss line by line. So there is a import statement, import java.io.star. पता है what is this? That the name of the class is sum, which is a specifier public. Then there is a function. This is called a function header. Function header, as a specifier. We have discussed 4 things in the function header. Number 1, as a specifier, return type, function name and parameter list. This is called the header of the method. So what is this? This is the body of the function. How many statements are there in the body of the function? 1, 2, 3. It starts from this curly bracket and end to the curly bracket. सो इसके अंदर क्या है हमारे पास? इंटीजर s इक्वल्स टू 0, s इक्वल्स टू m+1 एंड रिटर्न s. हमने पहले भी बात की है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट फंक्शन ऑलवेज रिटर्न अ वैल्यू. सो इन दिस, इफ यू हैव सीन, दिस फंक्शन रिटर्न द वैल्यू s. सो s इज़ अ लोकल वेरिएबल. लोकल है बिकॉज ये फंक्शन के अंदर ही डिफाइन किया गया है एंड फंक्शन के अंदर ही यूज़ किया गया है. यू कैनट यूज़ देम इन दिस मैथड, मेन मैथड में आप यूज़ नहीं कर सकते हो बिकॉज इट इज़ लोकल टू द फंक्शन नेम ऐड. ओके, सो आफ्टर दिस वी हैव अ स्टैटिक वॉइड आवर मेन फंक्शन. मेन फंक्शन के अंदर, अच्छा एक चीज़ बताओ मुझे, इन दिस फंक्शन ऐड हाउ मैनी वेरिएबल्स आर देयर? m, n एंड s. ठीक है, m और n से आप ऑपरेशन कर रहे हो और s के अंदर वैल्यू को स्टोर करवा के रिटर्न करा रहे हो, ये कर रहे हो इसमें. इन द सेम मेन फंक्शन आपके पास क्या है? a, b, p. यहाँ पे आपके पास क्या थे? m, n, s. So a, b, p. In the further we will discuss what is formal argument and what is actual argument. But एक चीज़ याद रखो कि आप फंक्शन डेफिनेशन में अलग नेम लेते हो, अलग वेरिएबल्स लेते हो और मेन मैथड में अलग वेरिएबल्स लेते हो. So a, b, p. So this is you know that this is your इनपुट रीडर क्लास. आपको करना है, अब क्या करोगे? यू हैव टू टेक द 2 नंबर्स फ्रॉम द यूज़र. सो यूज़र से आपने a और b की वैल्यू एंटर करवाई. सपोज यू हैव एंटर्ड, सो सपोज यू हैव एंटर्ड a वैल्यू 5 and b वैल्यू 6. सो नाउ a हैज़ अ वैल्यू 5 and b हैज़ अ वैल्यू 6. ये यूज़र से आपने लिए हैं, ये यूज़र ने दिए हैं. अब क्या किया? यू हैव टू क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास सम. आपने क्या? सम क्लास का. व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर क्लास? सम. एंड यू हैव क्रिएटेड ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास. क्यों?
बिकॉज आपको अब इस ऑब्जेक्ट के थ्रू ऐड फंक्शन को कॉल करना है, ठीक है। अच्छा, ओ बी क्रिएट कर दिया आपने। नाउ ओ बी डॉट ऐड, डॉट से किसको कॉल कर रहा है, फंक्शन ऐड को, और बीच में क्या उसने पैरामीटर दिए, ए एंड बी। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए, 5, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ बी, 6। जैसे इसको कॉल किया गया, कंट्रोल कहाँ चला गया, कंट्रोल विल डायरेक्टली गो टू दिस पॉइंट, यहाँ पे आ गया कंट्रोल आपका, क्लियर, यहाँ पे आया कंट्रोल। नाउ यहाँ पे जो ए की वैल्यू थी वो एम के अंदर चली गई, और जो बी की वैल्यू थी वो एन के अंदर चली गई, क्लियर। नाउ वी हैव अ एस वेरिएबल, एस के अंदर क्या पड़ा है, 0। एम प्लस एन, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एम एन, 5 + 6, आंसर इज 11। अब यहाँ पे क्या चला गया, 11। रिटर्न, यहाँ पे क्या हुआ, रिटर्न क्या करेगा, एस। यहाँ पे रिटर्न किसको कर रहा है, मेन मेथड को रिटर्न कर रहा है। यहाँ पे आया, पी ने क्या होल्ड कर लिया, योर 11, ठीक है। और यहाँ पे आके क्या प्रिंट करा दिया, द सम ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू 11। दिस इज हाउ यू कैन इन्वोक अ मेथड। सो बेसिकली किस चीज़ को हमने समझना है, दिस वन, हाउ टू इन्वोक अ मेथड, कॉलिंग of method add or either invoking a method add, clear। so you can also read this explanation, ये वही है जो हमने यहाँ पे की है, clear। so this is your homework, you will read this paragraph। so the number 2 is what is static method, very important to listen this, बहुत अच्छे से पढ़ना, that what is static method, okay। So what is static method? Basically static method is a method जो कि सिर्फ static data members को ही यूज़ करता है। That means data जो होगा A, B, C, अगर वो static है तो ही static function उसको यूज़ करेगा। So let's read this paragraph first। So with reference to the above illustration, the caller program, the main function has defined static। so let me help you to see that in the main function we have a static name, static है, क्यों है ये भी पढ़ लेते हैं। a static method can use only static elements in its block, the user defined method add is non-static। अब यहाँ आ जाओ, if you find here add, your add method is non-static, क्या आपने इसके header के अंदर कहीं static दिया, नहीं दिया, चलो कोई बात नहीं। hence for calling it in the main method you need to create a user defined object of the class। so this is the matter कि अभी हमने बात की कि static जो मेथड है वो सिर्फ स्टैटिक एलिमेंट्स को यूज़ करता है, बट इन दिस यहाँ पे वो ऐड को कॉल कर रहा है मेथड। दिस मीन्स कि अगर हम इस ब्लॉक के अंदर है और हम ऐड मेथड को कॉल कर रहे हैं, दैट मीन्स स्टैटिक जो मेथड है हमारा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड है, वो ऐड को कॉल कर रहा है, बट ऐड इज़ अ नॉन स्टैटिक। तो अब वो बोल रहा है कि अगर आप स्टैटिक के थ्रू किसी नॉन स्टैटिक को कॉल कर रहे हो, दैट यू हैव टू क्रिएट अ ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास। सो दिस इज़ वाई वी क्रिएटेड दिस ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास। बात समझ में आई कि अगर आप स्टैटिक के अंदर बैठे हो और किसी नॉन स्टैटिक को कॉल कर रहे हो, वहाँ बैठकर, यहाँ पे बैठे हो आप लोग मेन मेथड के अंदर और किसी नॉन स्टैटिक मेथड को कॉल कर रहे हो, तो आप डायरेक्टली नहीं कर सकते हो, दिस इज़ नॉट परमिसिबल। इसके लिए आपको क्या करना होगा, यू हैव टू क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास, तभी हमने ओ बी क्रिएट किया। सो ये चीज़ पॉसिबल कैसे हुई, ये चीज़ कैसे पॉसिबल हुई, विद द हेल्प ऑफ क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास, क्लियर। okay, no problem, we have created the object, now this is possible, clear।
बट इफ वी आर इन द सिचुएशन कि आप लोगों को, अब सपोज आप ऐड को डिक्लेयर कर देते हैं स्टैटिक, आप सिंपल यहाँ पे स्टैटिक लिख दो, ठीक है। आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल, इफ वी हैव अ स्टैटिक हेयर तो क्या होता, देन अ स्टैटिक हेयर, ठीक है। आप कैसे कॉल करते, सो दिस इज द सिंपल मैथड टू कॉल। आपने कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ob.add, नो, देयर इज़ नो नीड, क्योंकि आप स्टैटिक के अंदर बैठे हो और स्टैटिक को ही कॉल कर रहे हो, स्टैटिक स्टैटिक भाई भाई, तो ज़रूरत ही नहीं है ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की। सो दिस इज़ हाउ यू कैन डिक्लेयर अ स्टैटिक मैथड थ्रू अ स्टैटिक मैथड, क्लियर। सो दिस इज़ हाउ यू कैन डू इट। ये देखो पूरा प्रोग्राम सेम है, दिस थिंग इज़ यू हैव पुट स्टैटिक हेयर, स्टैटिक यहाँ डाल दिया, हम वहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे पूरा एग्जाम्पल अवेलेबल है, इट्स ओके। तो यहाँ पे आपने ये लिखी ob.no, ऑब्जेक्ट कहीं क्रिएट ही नहीं किया, ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज हम स्टैटिक के अंदर बैठ के ही स्टैटिक को कॉल कर रहे हैं, क्लियर। सो our next important topic is what is actual and what is formal parameters. So the values are passed to a function with a defined parameter. An example is illustrated to define the parameter. So this is your example called, we have a class name sum, यहाँ पे एक function है add, return type क्या है function की, integer, and two parameters are there m and n. सो एक बात याद रखो कि जो फॉर्मल पैरामीटर्स होते हैं वो फंक्शन की डेफिनेशन में यूज़ होते हैं। सपोज दिस इज़ फंक्शन डेफिनेशन, ये सारे फंक्शन की डेफिनेशन है। एम एन क्या थे, फॉर्मल पैरामीटर्स, और यहाँ से मेन मेथड से आपने ए और बी यूज़ किया था, सो दीज आर एक्चुअल पैरामीटर्स। सो फॉर्मल पैरामीटर्स आर ऑल्सो सेट टू एज अ आर्ग्यूमेंट पास टू द मैथड। सो फॉर्मल पैरामीटर्स को हम आर्ग्यूमेंट्स भी बोलते हैं। सो द एम एन आर ऑल्सो कॉल्ड एज अ आर्ग्यूमेंट्स, क्लियर। So this is the function, body of the function s equal to m plus n, there is a return s, वैसे ये बिल्कुल। now a b से आप यूज़र एक्चुअल वैल्यू जो अपनी होती है वो किसके अंदर डालता है, a और b के अंदर, सो दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड एक्चुअल पैरामीटर्स। सो आफ्टर दिस यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्यों क्रिएट किया अब आपको याद हो जाना चाहिए, सो क्लियर। सो द पैरामीटर डिस्क्राइब्ड इन द मेथड हेडर which receive the value from its caller method. What is the caller method? यहाँ से कॉल जाता है, ठीक है, कॉलर मेथड से रिसीव करते हैं, तो दे आर फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स, देन m and n are the formal arguments, and on the other hand the values, whereas the values passed to the method at the time of call from the main function are non-actual parameters, clear. So class, this is all about today's period. In the next period we will discuss some another topics of this chapter. So till then, take care, bye, and have a good day.